नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं अनिल कुमार और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल कंस्ट्रक्शन टिप्स। साथियों, आज हम कई दिनों में आपके साथ फिर हाजिर हुए हैं एक मोटिवेशनल स्पीच के लिए। हम एक मोटिवेशनल स्पीच पे इसलिए आए हैं कि जब भी हम किसी साइड पर कहीं जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर और रफ लैंग्वेज का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है और ये अच्छी बात नहीं है। इसी के लिए आज हम आपके सामने एक मोटिवेशनल स्पीच लेके आए हैं। तो हम इसी के अंदर दो तीन हमने लाइन लिखी हैं, जैसे हु कैन क्रिएट हिस्ट्री, हिस्ट्री कौन लोग क्रिएट कर पाते हैं, या कहें हु कैन अचीव गोल ऑफ लाइफ। मीन्स अब ये दो चीज़ हो गई हैं, कौन लोग ये सब काम करेंगे। जो लोग आगे बढ़ेंगे वो हमेशा नॉर्मल होते हैं, वो हमेशा अपने काम के प्रति कंसंट्रेट करते हैं और उसी में अब आगे बढ़ते रहते हैं और उनकी रेस्पेक्ट बहुत होती है। मीन्स उन्होंने अपने लाइफ स्टाइल को या लैंग्वेज को या अपने एटीट्यूड को बिल्कुल नॉर्मलाइज रखे हुए होता है। जिस तरह से अभी हम आपके सामने लाइन जो कहेंगे वो किस तरह की लाइन है, आप कहेंगे कि ये किस तरह की लाइन आप हमें सुना रहे हैं। जिसको जीवन में जो कुछ मिलता है, जिसको जीवन में जो कुछ मिलता है वही वो दूसरों को बांटता है। मीन्स जिसके पास धन है वो धन बांट रहा है लोगों के पास, जिसके पास ज्ञान है वो ज्ञान बांटता है, जिनके पास रफ लैंग्वेज है वो रफ लैंग्वेज बांटता है, जिसके पास हेट है, नफरत ही नफरत है, वो नफरत ही नफरत बांट रहा है। जिसके पास जो कुछ है वो वही बांटता चल रहा है। मीन्स जब जो जो चीज़ें हमको दूसरों से मिलती है या अपने से बड़ों से या फिर अपने सीनियर से जो कुछ हमें मिलता है वही हम आगे बांटते हुए चलते हैं। अगर हमें ऊपर से पैसा मिल रहा है तो हम आगे पैसे बांट रहे हैं, ज्ञान मिल रहा है ऊपर से तो हम ज्ञान बांट रहे हैं, नफरत मिल रही है तो नफरत बांटते हैं। अभी आप देखिए, जब भी हम काम करते हैं, काम पर रहते हैं तो रफ लैंग्वेज बहुत ज़्यादा। मैं कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हूँ, आप मेरी हेलमेट या सेफ्टी बेल्ट से भी आप समझ गए होंगे कि मैं कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हूँ। और जब हम कंस्ट्रक्शन पे साइट पर विजिट पर जाते हैं मोटिवेट करने के लिए स्टाफ को, तब भी हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत से लोग रफ लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं। साथियों, इन चीज़ों से बचना चाहिए। जैसे आप पढ़ाई लिखाई के दौरान स्पोर्ट्स होते हैं, क्विज होते हैं, फंक्शंस होते हैं, एनुअल फंक्शंस होते हैं, बहुत सारी और एक्टिविटीज़ होती हैं, म्यूजिक एक्टिविटियाँ या और स्पोर्ट्स एक्टिविटियाँ बहुत सारी होती हैं। और इसमें हम सब पार्टिसिपेट कर, जो भी बच्चे होते हैं वहाँ पर वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और वो फिर कोई फर्स्ट आता है, सेकंड आता है, थर्ड आता है, हर अपने अपने फील्ड में। और जब वो जीतते हैं तो पेरेंट्स से, टीचर से, अपने से बड़ों से, किसी से भी, हर किसी से यही कहने को मिलता है, देखो वो बहुत बढ़िया, वेल डन, और आगे तरक्की करो, आप बहुत आगे तक जाओगे। हर किसी को यही सुनने को मिलता है और उनको अप्रिशिएट किया जाता है और उसको वो मोटिवेट होते हैं और उसके बाद उनका कॉन्फिडेंस और हाई अप हो जाता है, जिससे वो और ज़्यादा मेहनत करते हैं अपने फील्ड में और वो आगे बढ़ते हैं। जो सेकंड आया है वो फर्स्ट आने के लिए मेहनत करेगा, जो थर्ड आया है वो सेकंड या फर्स्ट आने के लिए मेहनत करेगा, जो फर्स्ट आया है वो और आगे जाने की कोशिश करेगा। आगे मींस स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे और आगे इंटरनेशनल लेवल पे, हर फील्ड में हर आदमी अपना अपना इस तरह से मेहनत करता है और आगे बढ़ता है। लेकिन ये सब चीज़ें कब होती हैं? तब आप काम करते, आप कंसंट्रेशन किसी चीज़ पर करेंगे और उस चीज़ को अचीव करेंगे, तब आपको अप्रिशिएशन मिलती है टीचर से भी, स्कूल से भी, बड़ों से भी, सीनियर से भी, हर आदमी से, रिश्तेदार, फ्रेंड, सभी से आपको अप्रिशिएशन मिलती है कि आगे बढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। और दूसरे लोग कई बार मिसाल भी देते, देखो वो उसने क्या अचीव किया है, तुम भी इतनी मेहनत करो और आगे बढ़ो। इस तरह से साथियों, जिसको जीवन में जो कुछ मिलता है वही वो दूसरों को बांटता है। मीन्स जो लोग हेट स्पीच करते हैं या फिर गलत रफ लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं जगह जगह पर, सोशल में, वर्किंग स्पेस में, सोशल जनरल जगह पर, तो जो रफ लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं वो रफ लैंग्वेज ज़्यादा इसलिए इस्तेमाल करेंगे, उनको भी अपने सीनियर से हमेशा हेट या गलत लैंग्वेज ही मिली है, उन्हें हमेशा गालियां या डांट सुनने को ही मिली है, क्योंकि उन्होंने अपने काम के प्रति कभी भी कंसंट्रेशन नहीं रखा, इसलिए उनको डांट सुनने को बार बार मिलती है। और वो अपने लाइफ स्टाइल में या फिर अपने एटीट्यूड में या अपने लैंग्वेज में ये गलत चीज़ों को अपने एडिक्ट कर लेते हैं और इसी का इस्तेमाल ज़्यादा करने से उनको आदत हो जाती है गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल करने का। और वो हमेशा घर में, बाहर में, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ
या अपने वर्किंग प्लेस पर ये सब गलत इस्तेमाल करने लग जाते हैं, गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल करने लग जाते हैं, वो जो उनके लिए बहुत गलत है। साथियों, आपने देखा होगा लूज टॉक करने से हमेशा बचना चाहिए। अगर आपने अपने काम पर कंसंट्रेट नहीं किया, समय से कंसंट्रेट नहीं किया, समय से अपने काम को अटेंड नहीं किया, तो आपका काम हमेशा गलत होगा, क्योंकि टाइमली उसको अटेंड करना बहुत ज़रूरी है। और उसको टाइमली, अगर कोई और आपके जूनियर अगर उस काम को कर रहे हैं तो टाइमली आपको अटेंड भी करना जरूरी है कि कहीं वो गलती तो नहीं कर रहे हैं। अगर बाई चांस वो गलत हो भी जाता है, उनसे कोई काम गलत हो भी जाता है, तो तब भी आपका है कहना कि हमारा यही कहना है कि आप उसके साथ बिल्कुल रेस्पेक्टिव लैंग्वेज में बात करें, और गलती हो भी गई है तो उसको मोटिवेट करें उसके बावजूद भी कि ये इसको ठीक करो और आगे बढ़ो। उसे गाली गलौज या रफ लैंग्वेज का वो डीमोटिवेट ना कीजिए, क्योंकि वो आप ही के लिए काम कर रहा है। उस जिस प्रोजेक्ट को आप बना रहे हैं उसी के लिए वो भी काम कर रहा है, उसके लिए दूसरे लोग भी काम कर रहे हैं, वो भी कंपनी के लिए काम कर रहा है। और ह्यूमन बीइंग है, इंसान के साथ काम करते करते गलतियां हो जाती हैं, लेकिन उसको अप्रिशिएट करके उस गलती को सुधारो और आगे बढ़ो। इस तरह का हमेशा अपना एटीट्यूड या रवैया रखना चाहिए, ताकि जूनियर्स आपके साथ खुश रहें, दूसरे लोग भी आपके साथ खुश रहें। और क्योंकि आप जो भी प्रोजेक्ट लीड कर रहे होते हैं, जो प्रोजेक्ट हेड्स होते हैं, वो प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हो तो उनके पीछे काफ़ी बड़ी टीम होती है जो अपना अपना काम करती है। जब 100-150 आदमियों में कुछ एक दो ऐसे भी होते हैं जिनसे कभी कभार गलतियां हो जाती हैं, फिर भी उनको 4 आदमी के सामने, 10 आदमी के सामने डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए। आप उनको मोटिवेट कीजिए कि इस गलती को सुधारो और आगे बढ़ो। आगे से ध्यान रखना, आगे से कुछ चीज़ ना पता चले, ना समझ आए तो आप पूछ लीजिए 1 बार 2 बार 3 बार, और वो आपसे हमेशा आपकी ये देख लो कि आपका वो फैन हो जाएगा एक तरह से, कि मेरी इतनी बड़ी गलती होने के बाद भी बॉस ने हमें समझाया आगे बढ़ो, गलती को सुधारो, आगे बढ़ो और आगे से ध्यान रखो। हमेशा इसी तरह से गलती होने पर भी गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अदरवाइज आप गलत लैंग्वेज के एडिक्शन हो जाएंगे और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, अपने वर्किंग प्लेस में, अपने ऑफिस में आप उसी लैंग्वेज के एडिक्शन हो गए तो लोग आपसे दूरियां बना लेंगे। क्योंकि कभी कभी घर जाने के बाद भी ये आप अगर इसी लैंग्वेज का, गलत लैंग्वेज का अगर आपको एडिक्शन हो गया तो आप बार बार उसका इस्तेमाल करेंगे और लोग आपसे दूरियां बना लेंगे, वहाँ तनाव उत्पन्न हो जाता है। तो इन चीज़ों से हमेशा बचना चाहिए। दूसरों को, अपने आप को खुश रखोगे तो दूसरे ऑटोमेटिकली खुश हो जाएंगे। आप अपने आप पे कंट्रोल पा लेंगे तो आप सब लोगों पे कंट्रोल पा लेंगे। ये नहीं है कि हम दूसरों पे कंट्रोल करना हमको बहुत ज़रूरी नहीं, हम अपने आप पे अगर हमने कंट्रोल पा लिया, अपने दिमाग पे हमने कंट्रोल कर लिया, तो हम दूसरों पे ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर लेंगे। तो साथियों, हमेशा लूज टॉक करने से बचें और हमेशा खुश रहना सीखें, अपने काम पर कंसंट्रेट करें, काम को सही करें, नहीं आता हो तो पूछ लें और इसी के साथ आगे बढ़ते रहिए। और इसके साथ हम देख रहे हैं कि हमने इससे पहले भी एक मोटिवेशनल वीडियो बनाई थी जो कि चल रही थी, तो इसी तरह हमने उसमें भी सेम टू सेम यही सिंबल्स रखे थे, हु कैन क्रिएट हिस्ट्री या हु कैन अचीव गोल ऑफ लाइफ। इसी तरह जैसे कि जीवन में जिसको जो कुछ मिलता है वो वही बांटता है, ज्ञान जिसको मिलता है वो ज्ञान बांटता है, जो स्पोर्ट्स में है वो स्पोर्ट्स बांटता है, जिसका टेक्निक है स्पोर्ट्स की वो स्पोर्ट्स की टेक्निक बांटता है, ज्ञान वाले ज्ञान बांटते हैं। और डॉक्टर, इंजीनियर, ये जो भी जिन के फील्ड हैं वो अपने अपने फील्ड में जो भी महारत होते हैं वो अपने फील्ड की बातें करते हैं, वही चीज़ बांटते हैं। इसलिए हमेशा हेट स्पीच से बचें, लूज टॉक से बचें, किसी की चुगली करने से बचें, अपने काम पर कंसंट्रेट करें और आगे बढ़ें। आगे बढ़ने का मतलब है कि वही लोग हिस्ट्री क्रिएट कर पाते हैं जिन्होंने अपना वे ऑफ लाइफ या फिर एटीट्यूड ऑफ लाइफ या वे ऑफ टॉकिंग, इन चीज़ों पे कंट्रोल कर लिया, अपने माइंड पे कंट्रोल कर लिया, अपने कंसंट्रेट अपने काम पर रखेंगे, तो ऐसे लोग ही हमेशा हिस्ट्री क्रिएट करते हैं या अपने लाइफ के गोल अचीव करते हैं। इसलिए साथियों, हमेशा दूसरों के साथ नॉर्मल रहिए, खुद के साथ नॉर्मल रहिए, अपने काम पर जाएं तो अपने काम के, अपने जूनियर साथियों के साथ नॉर्मल रहिए और हमेशा चीज़ों को समझ के उनके साथ डील कीजिए। क्योंकि ये जब भी हम कहीं काम करते हैं, छोटा काम करें बड़ा काम करें, योगदान बहुत लोगों का होता है और उसमें बहुत लोग काम कर रहे होते हैं। किसी से कभी कोई चीज़ छूट जाती है और वहीं गलती हो जाती है, कभी माइंड से स्लिप हो जाता है और वो ये काम को ध्यान नहीं दे पाते हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं और इस तरह से
वो काम गलत हो जाता है। लेकिन उस गलती होने के बाद भी आप उसको हमेशा अप्रिशिएट कीजिए, इसको ठीक ऐसे ठीक करो और आगे बढ़िए। इसी तरह से साथियों हमेशा अपने जूनियर्स को अप्रिशिएट करते रहिए, उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहे, इसके लिए आप प्रयास करते रहिए, क्योंकि वो एक किसी न किसी एंगल से आप देखेंगे तो वो आपके लिए ही काम कर रहा होता है, वो कंपनी के लिए ही काम कर रहा होता है, वो उसी प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहा होता है। इसलिए साथियों हमेशा पॉजिटिव बने रहिए और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते रहिए, दूसरों को भी आगे बढ़ाइए, खुद भी आगे बढ़ते रहिए। और इसी के साथ हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।